जैसा कि आप जानते हैं आज है थर्सडे और थर्सडे को हम जो है क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये एचपी हाई कोर्ट का है जो 2019 में जून के महीने में हुआ था। ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। एचपी हाई कोर्ट, एचपी हाई कोर्ट जो 2019 में जून में दोस्तों हुआ था। ठीक है, बात करते हैं पहले सवाल की। आपको दोस्तों पहला सवाल पूछा जा रहा है, विच इज द मेन रिवर दैट फ्लोज थ्रू बिलासपुर, कि बिलासपुर से कौन सी मुख्य नदी बहती है। ऑप्शंस आपको दी गई हैं यहां पर दोस्तों, ब्यास, सतलुज, रावी या चिन्नाब। सतलुज। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि यहां से देखो दोस्तों सतलुज नदी आई। ठीक है, यहां से कौन सी नदी आ रही है, सतलुज नदी आ रही है। ये आपकी सतलुज नदी आई, यहां से सतलुज नदी आई, ये शिपकीला दर्रा है। यहां से इस तरह से आई, शिमला में यहां से प्रवेश किया। ठीक है, शिमला में प्रवेश करने के बाद कुल्लू के साथ सीमा बनाते हुए मंडी में प्रवेश की हल्का सा, और मंडी से प्रवेश करने के बाद बिलासपुर में, और बिलासपुर से चली गई दोस्तों बाहर। ठीक है, सबसे पहली बात आपको पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है, ठीक है, वो कितने जिलों में प्रवेश करती है। तो दोस्तों 5 जिलों में, किन्नौर, शिमला, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर, है ना। इस बिलासपुर में ही दोस्तों एक बांध है, जिस बांध का नाम है गोविंद सागर बांध या भाखड़ा बांध। जो इन्होंने सवाल में पूछा कि बिलासपुर में कौन सी नदी मुख्य तरह से बहती है, तो वो बहती है दोस्तों सतलुज नदी। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि वैदिक नाम सुतुद्री और शत्रुधु जो है वो नाम है। 320 किलोमीटर लंबाई है। चलिए, जो सवाल तेज होता जाएगा तो बता देना कि दोबारा रिपीट करें। इतना ठीक है ना ज्योति जी? हाँ जी सर। आप सिर्फ सवाल लिखिएगा। अब जैसे एक्सप्लेनेशन सिर्फ समझिएगा, क्योंकि देखो पता क्या है, अगर आप एक्सप्लेनेशन भी लिखने लगे तब समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, बाकी हम इनको डिस्कस तो करेंगे ही बाद में समय के साथ साथ। अगला सवाल देखिए, कितना अच्छा सवाल है। हाउ मैनी असेंबली सीट्स डज चंबा डिस्ट्रिक्ट हैव, कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों कितनी असेंबली सीट्स हैं। तो बताइए योगी जी, कितनी असेंबली सीट्स हैं। जिस तरह से मंडी में 10 हैं, कांगड़ा में आपकी 5 बिल्कुल। ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। बिल्कुल, तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है 5। चंबा में कितनी सीट्स हैं, 5 आपकी विधानसभा की सीट्स हैं। ठीक है, तो बताइए योगी जी, कौन कौन सी जो सीट्स हैं वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में विधानसभा की हैं, बताइए। लिखिए, भरमौर, चुराह। ये जो भरमौर वाली सीट है ना दोस्तों, ये है एसटी के लिए, और जो चुराह वाली है ये है एससी के लिए। ये एसटी वर्ग के लिए, और चुराह वाली जो है ये एससी वर्ग के लिए। ठीक है, आगे लिखिए, डलहौजी, भटियात। मुझे ऐसी याद क्यों आ रही कि मैंने करवाया है ये, और चंबा। ठीक है, तो 5 आपकी विधानसभा की सीट्स हैं जो भरमौर, चुराह, डलहौजी, भटियात और चंबा में पड़ती हैं। अगला सवाल, आवाज आ रही है आपको? जी सर। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपको ये पूछा जा रहा है दोस्तों कि कोट कहलूर, है ना, कोट कहलूर एक असेंबली सीट है, वो कहां से है। ऑप्शंस है आपके सामने। बिल्कुल, ऑप्शंस है चंबा, शिमला, सोलन या बिलासपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बिलासपुर। बिलासपुर में इसीलिए क्योंकि बिलासपुर का जो पुराना नाम था दोस्तों वो कहलूर ही था। ठीक है, तो कोट कहलूर जो एक सीट है ये कहाँ पर है, बिलासपुर में है। और अगर बिलासपुर में बात करें तो बिलासपुर में दोस्तों आपकी 4 सीटें, है ना। एक जो जैसा कि मैंने आपको बताया कहलूर, एक है घुमारवी, एक है झंडुता और एक है नैना देवी।
ठीक है, सर ये जो आप असेंबली सीट्स बता रहे हो, ये हमें सारे डिस्ट्रिक्ट की याद रखनी है? याद करनी पड़ेंगी ये ज्योति जी। मुझे नहीं पता था इस बारे में। हाँ अच्छा, ये सारी याद याद नहीं है। तभी तो, जैसे जब भी मैं अच्छा। आपको मोस्ट ऑफ दीजिए, देखो ये डिपेंड करता है एग्ज़ाम के ऊपर। अब जैसे जो हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है ना, हाई कोर्ट का एग्ज़ाम इन चीज़ों को ज़्यादा पूछता है, क्योंकि इनका काम ही ये है ना। जैसे अगर आप, ठीक है। है ना, इस तरह से, परंतु इनको आपको ये आप याद, सारे सर लिखवाओगे, क्योंकि ये तो जो आ रहे हैं वो आप लिखवा रहे हो, बाकी जो बच गए नहीं या नहीं, लिस्ट दे देना कोई। लिस्ट तो मैं दे ही दूंगा आपको, परंतु मैं क्या चाह रहा था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हम चलेंगे तो ज़्यादा आसान है, परंतु कोई नहीं, मैं ऐसा करूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ मैं, नहीं ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज। हाँ तो अभी हमने देखा बिलासपुर का। तो बिलासपुर में है दोस्तों 4, जिसमें एक सीट है एससी के लिए, यहाँ पर एक एससी के लिए थी और एक एसटी के लिए थी। अब बिलासपुर में जो है वो है बिलासपुर, जिसको हम कहलूर कहेंगे, कहलूर। एक है दोस्तों घुमारवी, एक है दोस्तों झंडुता, और एक है नैना देवी। ठीक है, ये 4 सीटें जो हैं आपकी बिलासपुर से हैं, और ये झंडुता वाली है सर एससी। ये सर ये सर ये नड्डा जी भी यहीं से है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, सर वो परंतु कौन सी सीट से लड़ते थे सर? वो पूछते हैं क्या ऐसा वैसा नहीं कुछ? नहीं नहीं, जो, हाँ पहले लड़ते थे, परंतु अब तो वो एमपी हैं, है ना। मुझे देखना पड़ेगा कि जो नड्डा जी हैं वो लड़ते होंगे शायद, कहलूर वाली सीट से ही लड़ते होंगे वो, क्योंकि देखो झंडुता से वो तो लड़ नहीं सकते। ठीक है, मेन जो मुझे लगता है कि वो कहलूर से ही लड़ते होंगे, चेक कर लूंगा मैं एक बार, शायद कहलूर ही होगा। सर पूछेंगे नहीं तो क्यों? अगर, क्योंकि देखो जो जेपी नड्डा जी थे वो मतलब जब एमएलए रहे होंगे, काफ़ी समय पहले एमएलए रहे होंगे, है ना। इससे पहले देखो वो आपके राज्यसभा के मेंबर्स थे, तो मतलब ये सवाल बन जाएगा आपका 2017-18 का। तो इतना पीछे का क्यों ही पूछेगा कोई, है ना, बहुत कम चांस है। जी सर जी। काफ़ी पुराना चला जाएगा ना, इतना पुराना नहीं पूछ सकते। अगला सवाल कि जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ऑप्शन आपको दी गई है कल्पा, सांगला, छितकुल या रिकांगपिओ। रिकांगपिओ सर। बिल्कुल रिकांगपिओ। बिल्कुल, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है रिकांगपिओ में स्थित। देख लो दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको झूठ बता रहा हूँ, यही सवाल आए हुए हैं। ठीक है, मैं दिखाने को आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखा सकता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पे, ये हाई कोर्ट का आया हुआ है, एचपी हाई कोर्ट दिख रहा है यहाँ पे आपको। सर ये कब हुआ है? ये हुआ है जून में 2019 में, लेटेस्ट है ना। तो ऐसा ही सवाल एचपीजी के का आपको क्लैरिकल के और वेरियस, बल्कि जो हाई कोर्ट का जो क्वेश्चन पेपर रहता है वो थोड़ा टफ रहता है एज कंपैरिजन टू क्लैरिकल के तो दोस्तों और भी आसान सवाल आते हैं। आगे चलिए, अगला आपको सवाल पूछा जा रहा है कि ताबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है दोस्तों। लाहौल स्पीति, कुल्लू, मंडी या सिरमौर। लाहौल स्पीति। बिल्कुल लाहौल स्पीति में पड़ती है। और अगर लाहौल और स्पीति में पूछा जाए तो स्पीति में। तो स्पीति में पड़ती पहले है। पड़ती है और स्पीति। स्पीति के किस नदी के किनारे, किस ओर पड़ती है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सर। बिल्कुल स्पीति की लेफ्ट लेफ्ट साइड पड़ती है। ठीक है, अगला सवाल। अब देखो, अभी हमने दोस्तों कुछ समय पहले एक सवाल देखा, तो यहाँ पर अब मुझे जवाब चाहिए ना। जो कालका शिमला रेलवे लाइन है उसकी शुरुआत कब हुई दोस्तों, यानी उस पर पहली ट्रेन कब चली। 1906 में। बिल्कुल, उसमें पहली ट्रेन चली 1906 में। कई बार दोस्तों याद रखना, अगर सीधा सवाल पूछा जाए कि ट्रेन कब चली तो 1906 में, कई बार दोस्तों वहां पर टॉय ट्रेन भी पूछा जाता है, हाँ टॉय भी इसको बोलते हैं ना। वो 1903 में चली है। जो टॉय ट्रेन चली है वो चली है 1903 में। इस चीज का ध्यान इसमें रखना। क्या अलग है? मतलब टॉय ट्रेन से वही तो है शिमला कालका, जब 1906 में हुई तो फिर 1903 में टॉय ट्रेन। यानी कि, एक मिनट रुकिए, उन्नीस सौ तीन में ही चली है ये ज्योति जी, 1903 में चली है। अगर टॉय ट्रेन तो मुझे तो नहीं लगता इसे टॉय ट्रेन कहते हैं।
कालका शिमला रेलवे लाइन को मतलब यहाँ पे जो अच्छा ये टॉय ट्रेन अलग है। ये नहीं टॉय, सर, सर टॉय ट्रेन अलग होती है हाँ सर। वही कह रहा हूँ मैं, टॉय अलग ट्रेन, होती है सर। हाँ टॉय ट्रेन अलग होती है, वो ट्रेन अलग है जो कालका शिमला है, मतलब है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मतलब ट्रैक वही है, ट्रेन उस पे चलती है। हाँ हाँ, टॉय ट्रेन ट्रैक वही है, समझ आ रहा है टॉय ट्रेन होती है। सर टॉय आपकी मोनिका जी आवाज़ बहुत कम मोनिका आ जी रही है। आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। दोबारा बोलिए मोनिका जी, क्या सर बोल मैं रहे कह थे? रही थी कि 1906 में आई थिंक पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट हुई थी और उसका जो फर्स्ट पैसेंजर था वो नारायण ऐसा कुछ था। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा वही बता रहा हूँ कि ये देखो 1903 में क्या हुआ था एक्चुअली। जो ये ट्रेन थी, अब देखो कई बुक्स में क्या दिया हुआ है आपको बताता हूँ मैं, कई बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि ये जो कालका शिमला रेलवे लाइन है ना, इसकी शुरुआत कई जगह बताया 1904, कई जगह बताया 1905, कई जगह बताया 1906, परंतु जो सबसे स्पेसिफिक है वो है 1906। और ऐसा हो सकता है कि ये जो टॉय ट्रेन है इसमें इस तरह का बताया जाता होगा कि जो ट्रेन है वो यहाँ पर चल सकती है, यानी उसका परीक्षण किया गया होगा या उस पर पहला व्यक्ति बैठा होगा, तो उसको दिया गया नाम टॉय ट्रेन। ठीक है, परंतु आपको सीधा सवाल इतना ही बनता है यहाँ से कि टॉय ट्रेन कब चली है, वो चली है 1903 में, है ना। और अगर पूछा जाए कि ट्रेन कब चली तो वो चली है 1906 में। अगला सवाल, एक यूनिवर्सिटी है दोस्तों, उस यूनिवर्सिटी का नाम है यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसकी स्थापना कब हुई है? ऑप्शंस है 1985, 1970, 1985 में हुई सर। 83 बिल्कुल में डेथ हुई थी 2 साल बाद। 83 में डेथ हुई, बिल्कुल 85 में 1985 में दोस्तों यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर की जो हुई है एस्टिब्लिशमेंट हुई है। अगला है दोस्तों, पीर पंजाल पीक फॉल इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर पड़ती है? बिल्कुल शिमला, लाहौल स्पीति, चंबा, चंबा में पड़ती है, बिल्कुल सही। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग स्कूल वॉज सेटअप एट नालागढ़, ड्रोह, सोलन या ऊना? डरो। बिल्कुल, तो ये है ड्रोह में है। ठीक है, अगला सवाल, श्री नैना देवी टेम्पल वॉज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? संसार चंद, उग्रसेन, पांडवा या राजा बीरचंद? अब यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान दो यहाँ पे पहले देखो, श्री नैना देवी टेम्पल, नैना देवी टेम्पल है कहाँ पर? बिलासपुर में है। तो बताइए मोनिका जी इसका सही उत्तर क्या होगा? संसार चंद, बिल्कुल। ऑप्शन रिपीट कर दो सर। जो श्री नैना देवी टेम्पल है वो किस व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है? नैना देवी टेम्पल संसार चंद जी के द्वारा, उग्रसेन जी के द्वारा, पांडवों के द्वारा या राजा बीरचंद के द्वारा? राजा बीरचंद सर, बीरचंद। हाँ, क्योंकि जो चंद है ना वो है बिलासपुर के, चंद चंदेल है ना, वीर चंद चंदेल, तो याद रखना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्रैक करने का तरीका देखो, जो आपके संसार चंद थे वो है कांगड़ा के, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार बोलता रहा कांगड़ा कांगड़ा। और एक था आपका उग्रसेन, जो सेन है आपके वो है आपके मंडी के और सुकेत के, तो सेन भी गया, ठीक है, ये भी गया। पांडव तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती, ठीक है। और फिर आपके पास ऑप्शन बची राजा बीरचंद, तो बीरचंद और चंद हमेशा याद रखना, बिलासपुर कांगड़ा के जो है चंद ही है दोस्तों। बिलासपुर और कांगड़ा, कांगड़ा दोस्तों, कांगड़ा के भी चंद ही है, क्योंकि आप देखेंगे कांगड़ा के हमीरपुर के वहीं से तो अलग हुआ है, हमीरपुर वगैरह कांगड़ा से, बिलासपुर परंतु पहले आ गया था। आपने नैना देवी से पहले पीर पंजाब वाला क्वेश्चन बोला था ना? हाँ, उससे पहले क्या बोला था? पीर पंजाल से पहले बोला था नौनी यूनिवर्सिटी। हाँ अच्छा, नौनी। उससे पहले टॉय ट्रेन होगा ना? उससे पहले टॉय ट्रेन। हाँ, अगला 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 सवाल है दोस्तों, कुल्लू दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ विच, मतलब हाँ, जो कुल्लू दशहरा मनाया जाता है वो किस देवता की याद में मनाया जाता है? ऑप्शंस दी गई हैं, लॉर्ड रघुनाथ, मार्कंडे ऋषि, गॉडेस दुर्गा या शिरगुल देवता? बिल्कुल रघुनाथ जी की प्रतिमा, बिल्कुल रघुनाथ जी की प्रतिमा जो है आगे चलती है ना। देखो, अब देखो आप खुद ही देखो दोस्तों, कितने सवाल थे जो हमने किए थे, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से सवाल उठा रहा हूँ, जो सवाल आया हुआ है वही सवाल आपको बता रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लगा फिलहाल जितने भी हमने चीज़ें देखी वो सारी की सारी हमने की हैं, सिवाय बिलासपुर के। वही सवाल थे ना दोस्तों, पूरे के पूरे आए हुए। आगे चलिए, नलवाड़ी मेला
held recently in March 2019 is the fair of which district? जो नलवाड़ी बिलासपुर मेला, से। बिल्कुल, जो नलवाड़ी मेला है मनाया नलवाड़ी मेला मंडी में भी जाता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मंडी में नहीं मनाया जाता या कहीं और मनाया जाता है, परंतु जो फेमस है वो है बिलासपुर का। यहाँ पर जो नलवाड़ी मेला है ये बिलासपुर का फेमस है। और मोनिका जी ये कब शुरुआत हुई थी नलवाड़ी मेले की, बताइए। वो उससे लव तो नहीं रिलेटेड है, किससे? लव रिलेटेड से नल सर वाला भी किसी मतलब अंग्रेज ने शुरू की थी सर, किसी डब्ल्यू अंग्रेज ने गोल्डस्टीन, डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा ये W. शुरू गोल्डस्टीन। 1889 में, ठीक है। 1889 में जो है नलवाड़ी मेले की जो शुरुआत की गई है वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरुआत की गई है, जिसमें जो बताया जाता था वो जानवरों के व्यापार के बारे में मेला रहता है, ये है ना। अगला सवाल, सर 1869 सर, 1889 योगी जी, 89 1889। अगला सवाल, आगे आपसे पूछा जा रहा है कि डुंगरी फेयर इन मनाली इज डेडिकेटेड टू विच। डुंगरी मेला मना, परशुराम। देखिए गलत नहीं करना, डुंगरी मेला कहाँ पर मनाया जाता है? हडिम्बा माता बिल्कुल, मंदिर में। हाँ, मन्नू फेयर, शिमला फेयर, पालमपुर फेयर या मनाली फेयर? मनाली। मनाली फेयर, क्योंकि कुल्लू के मनाली में जो है हडिम्बा माता का मंदिर है और वहां पर एक मेला मनाया जाता है डुंगरी मेला, ठीक है। और हडिम्बा जी कौन है? ये भीम जी की पत्नी है। भीम जी की मतलब हलीमा, मतलब क्या किस सेंस में समझा रहे हो? माता है, किसकी राक्षस नहीं है। दिया बाद में किसकी माता है? अच्छा, अगर ये राक्षसनी माता है है, घटोत्कच की, सुनो, घटोत्कच की अगर माता ये है। राक्षसनी है तो इनकी पूजा क्यों की, तब इन्हें हडिम्बा देवी क्यों कहते हैं? इनका वो भीम से था ना सर, कुछ रिलेशन, भीम से तो उनकी वाइफ थी, फिर शादी हुई, फिर क्या राक्षस बताओ। सर, इनकी उनसे शादी हुई थी, उसके बाद कहाँ ये राक्षस वाले रह रही होंगी। अब मुझे देखो, लगता है वहाँ पर बहुत जो हडिम्बा देवी हैं उनके पहले हडिम्बा जो थी दोस्तों एक राक्षसनी थी, ठीक है। इनका भाई था हिडिम्ब, हिडिम्ब इनका भाई था। हिडिम्ब था इनका भाई, ठीक है। और तो परशुराम ने क्या किया कि परशुराम ने दोस्तों इन्हें मार दिया, हिडिम्ब को मार दिया। फिर हिडिम्बा ने बोला कि आपने मेरे भाई को मारा, बाप को मतलब फिर परशुराम और हिडिम्बा के बीच में हो गई दोस्तों शादी, ठीक है। परशुराम और हाँ, परशुराम और हिडिम्बा के बीच में शादी होगी और उनसे जो बेटा निकला वो निकले जमदग्नि ऋषि, जिसको कहते हैं हम जामलू देवता। जो परशुराम के, वो तो उनके फादर नहीं थे? किनके? तो क्या बोल रहे हो? जो जो जमदग्नि जो आपने बताया था ना कि परशुराम के फादर हैं। क्या क्या हाँ क्या? सर, और भीम की शादी हुई है सर हिडिम्बा के साथ, तो टीवी पे भी यही दिखाते हैं। परशुराम है उनका बेटा है ना, हाँ। परशुराम जो है, परशुराम है, हाँ परशुराम है, परशुराम जमदग्नि का बेटा है परशुराम। हाँ, जमदग्नि ऋषि की शादी हुई है हिडिम्बा देवी के साथ, ठीक है। नहीं सर, सर हिडिम्बा माता के साथ तो भीम की शादी हुई है सर, पांडवों में मेन चीज है सर, पांडवों का सर मेन अध्याय में यही है। इनका बेटा था घटोत्कच, जिसने महाभारत के युद्ध में अपना बलिदान दिया था कर्ण को बचाने की, उसके लिए, अर्जुन को बचाने के लिए। एक मिनट रुकिए। और आई थिंक पूजा इसलिए जाता है कि जब उनकी शादी हो गई थी ना भीम के नहीं साथ, नहीं, वो तो मुझे पता है क्यों पूजा जाता है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो reason मुझे नहीं पता। और सर शादी के तो आई एम डन श्योर सर जो ये जो परशुराम थे ना सर, ये रेणुका माता और जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। मैं गलत चला गया, सॉरी। एक्चुअली मुझे जो याद आई, मुझे यही रेणुका माता गया, तब मैं परशुराम और वहां पे चला गया। ठीक बोल रहे हो आप, हाँ आप ठीक बोल रहे हो, बिल्कुल 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 आप ठीक बोल रहे हो। हाँ, हिडिम्बा जी का जो विवाह हुआ था वो हुआ था भीम के साथ, और उनका जो बेटा था वो था घटोत्कच। अब बताता हूँ मैं आपको क्या है, अब मुझे स्टोरी याद आ गई,
ठीक है। एक्चुअली मैं चला गया रेणुका माता के पास, मुझे हिडिंबा की याद नहीं रही, मुझे रही रेणुका माता की याद। और मैंने आपको पता क्या स्टोरी बता देनी थी, मैंने आपको स्टोरी ये बतानी थी कि हिडिंबा जी का गला काट दिया गया, फिर मुझे याद आना था कि वहां पर तो रेणुका झील है। अब मैं बताता हूँ क्या स्टोरी थी। जो भीम है, भीम की शादी, भीम ने क्या किया कि हिडिंब को मार दिया, ठीक है। भीम ने जब हिडिंब को मारा तो हिडिंबा ने ये कहा कि अब आप मेरे साथ शादी कीजिए, और भीम की शादी हो गई दोस्तों हिडिंबा के साथ, ठीक है। और जब भीम की शादी हिडिंबा जी के साथ हुई, ये स्टोरी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ क्योंकि इसके पीछे एक रहस्य है, वो भी आपको बताता हूँ मैं अभी क्या है। फिर क्या हुआ कि भीम की शादी हिडिंबा जी के साथ हो गई और उनसे एक पुत्र हुआ जिस पुत्र का नाम था घटोत्कच, ठीक है। घटोत्कच उनका पुत्र था। फिर क्या हुआ कि जब वो घटोत्कच पैदा हुआ ना दोस्तों, वो एक नॉर्मल पुत्र की तरह पैदा नहीं हुआ है, वो बड़ा ही हो गया, वो पहले डायरेक्टली बड़ा पैदा हुआ था घटोत्कच, बड़ा पुत्र था। हाँ। और इसको जो थी ना दोस्तों बहुत ही जबरदस्त विद्या थी, मतलब इसको इतनी जबरदस्त विद्या थी कि अगर ये मतलब एक तीर से जो है ना पूरा महाभारत का युद्ध ही समाप्त कर सकता था, ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे जब महाभारत का युद्ध चलता है तो श्री कृष्ण भगवान जी ने रास्ते में मिल जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान जी जब इन्हें रास्ते में मिलते हैं तो श्री कृष्ण भगवान जी साधु के रूप में आते हैं वहां पर, है ना, ये जा रहे होते हैं। और इनकी माता ने यानी कि हिडिंबा ने इनको हमेशा यही कहा होता है कि बेटा आपने जो हमेशा साथ देना है, सही और गलत का साथ नहीं देखना है, आपने हमेशा साथ देखना है जो पक्ष हार रहा होगा, जो भी पक्ष महाभारत के युद्ध में या कहीं पर भी हार रहा होगा, आपने हमेशा उसी पक्ष से लड़ाई करनी है। यही इसी आज्ञा का पालन जो थे घटोत्कच जी करते थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इन्हीं को जो दोस्तों जाना जाता है वो जाना जाता है बर्बरिक के नाम से, ठीक है। जो हाँ बिल्कुल, तभी बारबरिक है। फिर मैं सोचूं मैं कुछ चीज तो मैं भूल मिस कर, सचिन ने बताई थी ये स्टोरी सर, बट सर मैंने जितना देखा है अभी तक ना, उसमें ये था कि जो करण है ना, करण के पास लास्ट में एक अमोघ अस्त्र मिल गया था, क्योंकि उन्होंने अपने कुंडल और कवच दान दे दिए थे उनको, इंद्रदेव को, अच्छा। ताकि अर्जुन की रक्षा हो सके। अब जो अस्त्र था ना उसके पास, मतलब वो दान करने के रिटर्न पे इंद्रदेव ने एक अस्त्र दिया था अमोघ, जिससे ना ये अर्जुन की मृत्यु हो सकती थी। तो अच्छा। अर्जुन की मृत्यु ना हो तो कृष्ण ने कुछ इस तरह से कहा गया था कि मतलब इस युद्ध में घटोत्कच को शामिल करो, क्योंकि सर उन पांडवों ने ना, मतलब उन्होंने ना, जो दूसरे लोग हैं दुर्योधन वगैरह ने, उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया था, तो घटोत्कच बीच में आ गया था, उसने भी फाइट करी, और वो जो अमोघ मैं बताता हूँ, घटोत्कच ने तो युद्ध लड़ा ही नहीं है। अगर घटोत्कच युद्ध लड़ता तो दोस्तों जो युद्ध था वो उसी समय खत्म हो जाता। नहीं, मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। जो घटोत्कच था यानी जो बर्बरिक, इनका नाम बर्बरिक भी था, ये इतने शक्तिशाली थे दोस्तों, जब कृष्ण भगवान इनके सामने आए तो ये कृष्ण भगवान को इन्होंने चैलेंज, ये चाहते भी यही थे कि मेरी जो मृत्यु वो कृष्ण भगवान के साथ सामने ही हो, ठीक है। और ये जानते थे कि जो साधु के रूप में मेरे सामने आए हुए हैं वो कृष्ण भगवान जी ही हैं। ये कृष्ण भगवान जी को जबरदस्ती गुस्सा दिला रहे थे कि मैं जो हूँ मैं महाभारत का यहीं से खत्म कर दूंगा। तो कृष्ण भगवान जी ने बोला कि आप कैसे खत्म कर दोगे। उन्होंने बोला देखो ये पीपल का पेड़ है, मैं यहाँ से अपना तीर चलाऊंगा, एक ही तीर चलाऊंगा और पूरे पीपल के पेड़ में जितने भी पत्ते हैं सारी जगह छेद ही छेद हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान जी ने क्या किया कि एक पीपल का पत्ता उठाया और अपने पैर के नीचे रख दिया वो, है ना, और जैसे ही उन्होंने तीर चलाया सारे पीपल के पेड़ में पत्ते पत्ते हो गए। तो कृष्ण भगवान जी को लगा कि जो पैर के नीचे उसमें छेद नहीं होगा, जब उन्होंने हटाया तो वहां पर भी छेद था। तब कृष्ण भगवान को ये महसूस हुआ कि ये कोई नॉर्मल राजा या कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। और दोस्तों इसके बाद भी जब उन्होंने उनको गुस्सा दिलाया, कृष्ण भगवान जी ने उनका गला काट दिया। कृष्ण भगवान जी ने बोला कि फिर उन घटोत्कच या बारबरिक ने ये बोला कि मैं यही चाहता था कि मेरी जो मृत्यु हो वो कृष्ण भगवान के हाथों ही हो। और उन्होंने एक अपनी मांग ये रखी कि मैं ये चाहता हूं कि जो मैं महाभारत का युद्ध देखूं, मैं किसी ऊंची पहाड़ी से महाभारत का युद्ध देखूं। और जब वो महाभारत का युद्ध दोस्तों जिस भी तरफ वो देखते थे ना वो तरफ जीतने लग जाते थे, इतने शक्तिशाली तो इनकी नजरें थी, ठीक है। तो इसी कारण से दोस्तों इनको ना, जो अगर आप देखोगे इनको ना यहाँ पे पंच मारा हुआ है और इनका मुंह जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा सा है इस तरह से, ठीक है। यानी कि अगर ये पांडवों की तरफ देख ले तो पांडव जीतने लग जाते, अगर ये कौरवों की तरफ देखते तो कौरव जीतने लग जाते। और कौरव तो दोस्तों ऐसे भी हारने वाले थे, तो ये दोस्तों कौरवों की तरफ देखते रहते थे कि कौरव जो है कभी भी ना हारे, क्योंकि इनकी माता ने इनको ये कहा हुआ था कि जो टीम हारने वाली होगी हमेशा वही आपने जितानी है।
तो इनको पंच मारा था और पंच मार के इनकी गर्दनें से टेढ़ी हो गई थी। और ये जो देवता हैं ये इस समय मंडी के बड़े देवता के नाम से जाने जाते हैं, कमरूनाग। ठीक है, ये जो नाम है, जो बारबरिक जो नाम है, ये कमरूनाग देवता का नाम है। हाँ, मंडी में एक देवता है पर जिनको ये स्टोरी पहले कभी किसी ने बताई नहीं, मैंने शायद पढ़ी भी है, एक बार सचिन ने मुझे बताया था। ये बारबरिक नाम है सर की कुछ, इनका क्या कुछ रीजन है क्या? तब बताया था कुछ कि शायद घटोत्कच से रीजन है। हाँ, यही रीजन है जो मैंने आपको बताया, ये पूरा का पूरा। आपने मैंने आप बाकी जगह भी क्यों नहीं बताया ऐसे कभी ग्रंथ जैसे सर ये बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखी है, मैंने बाकी एक्चुअली मैंने महाभारत वगैरह तो नहीं देखी है ना। कृष्णा देखा है, अच्छा, महानंदा सागर का मैंने तो नहीं देखी है ना ज्योति जी बाकी महाभारत, सर्च करके- पर यूट्यूब वगैरह में मिल जाएगा आपको। अगर आप डालेंगे ना बर्बरिक स्टोरी तो वहां पर आपको जरूर मिल जाएगा, उसको देख लेना आप एक बार। ठीक है सर। ठीक है, आगे चलिए। योगी जी और मोनिका जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। आ रही है सर। सर पहले मैं म्यूट में ही बोली जा रहा था, मैं मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे? अच्छा, अगला सवाल है, रानी का ताल इज अ पार्ट ऑफ, रानी का ताल जो है दोस्तों किसका एक हिस्सा है? क्या ये सोलन का है, शिमला का है? सर, रानी का ताल योगी जी 46 क्वेश्चन है ये। रानी ताल, हाँ, रानी ताल पर ये एक नाहन में भी है। सिरमौर में है, वही है ये जो नाहन में है, वही है रानी का ताल या रानी ताल। सर यहाँ से जाते जाते कांगड़ा रानी ताल आता है, तो वो अलग है सर। मुझे नहीं पता, रानी ताल तो नहीं, वो मेरे को पता, रानी बाग जरूर पता है मुझे। बाग है वो आई थिंक। रानी नाहन ताल में भी है, सुना है, रानी ऐसा बाग भी देखा है, भी राजा है का बाग भी है, पता नहीं, अलग होगा सर। अलग पता नहीं, हो सकता है शायद वही है कि जो फेमस वाला होगा शायद उसकी बात की गई हो। है ना? और वीडियो को दोबारा ज्वाइन कीजिएगा, है ना। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपको ये पूछा जा रहा है कि सर हाँ जी, सर सर क्या क्वेश्चन था वो? रानी का रानी का ताल, हाँ, रानी का ताल कहाँ पर है? वो है सिरमौर में। रानी का, ठीक है सर। अच्छा, शोणितपुर इज एन एंशियंट नेम ऑफ सोलन, शिमला, सराहन या ठियोग? सराहन का, बिल्कुल। सराहन से याद आई ज्योति जी, मैं आपको आज भेज दूंगा जरूर, वो सराहन का है ना, मुझे याद ही नहीं रही थी। गेटवे ऑफ किन्नौर ना सर? बिल्कुल, गेटवे ऑफ किन्नौर भी इसी को वही ही, है। बिल्कुल। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? चीफ सर जस्टिस ऑफ कृष्णमूर्ति कुछ ऐसे ही था सर। हाँ जी, नारायण था, नारायण। कृष्णप्पा कुछ ऐसे था। लिंगप्पा लिंगप्पा नारायण, नारायण। बिल्कुल एक मिनट, एचपी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, बिल्कुल। हाई कोर्ट। वेयर वॉज द ओल्ड हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शंस हैं शिमला में। गॉर्टन कैसल, रेवेंसवुड, हॉली लॉज या एवे लॉज? वुड है सर। बिल्कुल, तो इसका है रेवेंसवुड। ठीक है, ये नाम मुझे करवाने पड़ेंगे आपको, है ना, शिमला डिस्ट्रिक्ट में एक आते बार से हैं। लिखने दो, क्या ये हाई कोर्ट का? हाई कोर्ट का जो है पुराना हाई कोर्ट कहाँ पर था वो? हाई कोर्ट। हाँ, ओल्ड हाई कोर्ट क्या नाम था? ओल्ड हाई कोर्ट रेवेंसवुड। ये जो है मोनिका जी जगह है शिमला में या उसका नाम है हाई कोर्ट का ही है? सर मुझे नहीं पता। एक्चुअली शिमला में जो जगह है ना, एक्चुअली शिमला में जो मोस्ट ऑफ दी से पूछा जाता है कि सचिवालय का नाम क्या है, तो मुझे लगता है कि शायद ये जगह भी। मोनिका जी को शिमला से निकाल दो सर। सही बात है, मोनिका जी कुछ, आपका घर कहाँ पे मोनिका जी? शिमला में से है नहीं मुझे लगता है। एक्चुअली मेरा मोस्टली टाइम यही शिमला में ही स्पेंड हुआ है। मैं बेसिकली चंबा से हूँ। अच्छा, नहीं तो आप मतलब शिमला में कहाँ पे रहते हो आप? चलो दो चंबा हो गए। सर शिमला में मैं न्यू शिमला में रह रही हूँ। अच्छा, आप न्यू शिमला में हो। चलिए अगला सवाल। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा नहीं सर। अगला सवाल। चलिए, आपकी मर्जी का सवाल भी दोस्तों आ चुका है। प्रेजेंटली द नंबर ऑफ सिटिंग जजेस इन द हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर?
सर हमें नहीं पता सर। 6, 7, 8 या 9? नहीं पता सर, कोई तुक्का नहीं सर। तो इसका है 8, ठीक है। और सर ये अभी भी 8 है कि पुराना है सर? 8 ही 8, नहीं नहीं 19 का है योगी जी, 2019 का है, 8 ही है। लेटेस्ट पेपर है ये। हाँ ये लेटेस्ट पेपर है 2019 का, यानी कि देखो आप जून के बाद ना 2019 का है ये। 20 में तो कोई पेपर हुआ ही नहीं, 20 में कोई पेपर हुआ सर नहीं। तो ये नहीं, चेंज बीच तो में हुआ है नहीं, सर। चेंज तो नहीं होता ना? नहीं 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 नहीं, चेंज तभी होगा जब कोई ना कोई राज्य में अमेंडमेंट की जाएगी, पर हिमाचल में इतनी ज़रूरत है ही नहीं, यानी कि केसेस इतने कम होते हैं, तो 8 ही हैं। क्योंकि उस टाइम पे सर आपने फिक्स बताया नहीं था ना, कुछ बोला। हाँ कुछ कह नहीं सकते। मैंने कहा था कि हर स्टेट का अपना अपना रहता है, कि जहाँ पे जितनी ज़रूरत हो, है ना, इस तरह से रहता है। सर मतलब 7+1 हुआ ना? 7+1 ये सीजे इंक्लूडेड है। हाँ इसमें चीफ जस्टिस, सीजे के साथ में 8 है ना? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सीजीआई नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ एचपी। हाई कोर्ट ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का है। हाँ हाँ। Who was the first Chief Justice of Himachal Pradesh High Court? Justice ऑप्शन दो। Justice M.H. Beg, Justice R.S. Pathak, Justice T.U. Mehta, Justice V.D. Mishra। बेग सर। बिल्कुल, बेग। मिर्जा हमीदुल्ला बेग, है ना। तो मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो थे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, मिर्जा हमीदुल्ला बेग, मिर्जा हमीदुल्ला बेग जो थे पहले हाई कोर्ट के। अच्छा अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पहले ना, पहले चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। हाँ चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सबसे पहले। और सबसे पहली जो महिला है ना वो है कमलेश शर्मा। लीला सेठ नहीं थी सर कुछ? सिर्फ जज। जज। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ फीमेल जज इन हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लीला सेठ थी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। अच्छा जी। एकदम। लीला सेठ थी सीजी, मतलब चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस हाँ कमलेश, क्या नाम बताया? कमलेश कमलेश। कमलेश शर्मा। आपने क्या पूछा? फर्स्ट देखो अगर हाँ पहले पूछा जाएगा कि सबसे पहली हाई कोर्ट में जज कौन रही, जस्टिस कौन रही, तो वो रही कमलेश शर्मा। और अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहली चीफ जस्टिस ऑफ एचपी कौन रही सबसे पहले, तो वो रही लीला सेठ। लीला सेठ। एचपी की फर्स्ट। अब देखो अगला सवाल एक और आ गया है। हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी इन लोकेटेड एट, जुडिशियल एकेडमी हिमाचल प्रदेश की कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, मशोबरा, गंधाल शिमला, कंडा घाट शिमला या कर्जन हाउस शिमला। बताइए मोनिका जी। कर्जन हाउस, गंधाल शिमला, शिमला। हमेशा जब भी कलगाना होता है तो में गलती लगता है सर। हमेशा तुक्का हमेशा ही गलत होता है, हमेशा याद रखना। दो में से दो में लगाना हो ना, हाँ हमेशा गलती। देखो शिमला से तो हमें मशोबरा लड़ता था। मशोबरा में कुछ और फेमस भी है, कुछ है फेमस मशोबरा में। क्या है सर? मशोबरा जगह ही फेमस है, तो मशोबरा जगह ही बहुत वहाँ फेमस। पे कोई सेंटर भी है, कोई सर सेंटर भी है सर मशोबरा में शायद। ना मशोबरा में नहीं अभी कुछ तो वैसा है, फिलहाल मुझे कोई प्रजनन याद टाइप, नहीं है। मेरे ख्याल। मशोबरा में सर प्रजनन टाइप नहीं है कुछ, प्रजनन जैसे? नहीं नहीं, मशोबरा में कुछ होता नहीं नहीं, मशोबरा में अभी तो मुझे कोई याद नहीं है। परंतु शिमला से हमेशा याद रखना कि शिमला से आपको, मैंने आपको पहले भी बताया कि शिमला से नाम पूछे जरूर जाते हैं कि कहाँ पर कौन सा हाउस है, कौन सा हाउस कहाँ पर है, उसका नाम क्या है, बस ये। शिमला फर्स्ट जुडिशियल एकेडमी। अगले सवाल दोस्तों, अगले सवाल काम के नहीं है, ये हाई कोर्ट के ही हैं, है ना। तो मतलब ये काफ़ी कम। रुको और पूछता हूँ। सर एक चीज और। हाँ जी पूछिए। जो पॉलिटिक्स में सर वो है नहीं, कॉन्करेंट लिस्ट, हाँ हाँ जो मतलब 7th इसके अंदर आता है।
सर एक क्वेश्चन पेपर देखा था हाल फिलहाल में ना, तो उसमें सर सारे के सारे में सारे क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, ये चीज है बताओ ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। सर वो समझ नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, मतलब अभी तक जितने वो क्वेश्चन याद किए करनी वो पड़ेगी सब ज्योति जी, वो याद करना पड़ेगा। नहीं तो नहीं सर कुछ कैटेगरी तो होगा ना, समझ तभी तो आएगा कि हम नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझने नहीं, इसका समझने का कुछ नहीं है ना। देखो ये डिसाइड किया जाता है संसद के द्वारा कि किस चीज़ को किस लिस्ट में रखा जाए। कि जैसे मान लो यूनियन लिस्ट में क्या रखा जाएगा, ये चीज़ याद ही करनी पड़ती है। इसके लिए कोई ऐसे सर हाँ जी। सर जैसे पता नहीं, अब तो मेरे को याद नहीं है, थोड़ा सा देखा था कभी है ना, यूनियन लिस्ट में 97 आइटम्स कुछ ऐसा ऐसा। हाँ सर वो 97 आइटम याद करनी क्या? हाँ, तो वही ना, पता नहीं लगता है ना कि कौन सी चीज़ याद आ जाए। यानी कि अगर उन्हें एक 3-4 बार पढ़ लेंगे ना, तो फिर आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीज़ है और कौन सी चीज़ नहीं नहीं है। सर मोस्टली क्वेश्चंस में ना घूम फिरा के यही पूछे थे, कम से कम 8-10 क्वेश्चन। मैंने तो बस थोड़ा सा देखा, हाँ, ऐसा 8-10 बनता है क्वेश्चन सवाल। यहाँ आ से गए ऐसे। सवाल बनता है, मैं करूँगा ऐसा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट का इकट्ठे ही आपको ना, मतलब कुछ ट्रिक वगैरह देख लूँगा कि कैसे कर सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दूंगा उसको। बाकी अगला सवाल है कि शूलिनी जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो सोलन में। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अगला है कि टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 68, ये भी आपको पता ही है। कैपिटल भी आपको पता ही है। और ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ पे है? कांगड़ा। बिल्कुल कांगड़ा में है, ठीक है। फिर अगला है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? समर हिल में, ऑब्जर्वेटरी हिल में। समर हिल शिमला। बिल्कुल समर हिल में। 1970 में बनी थी ना? बिल्कुल 1970 में ये बनी थी। और 1970 में समर हिल यूनिवर्सिटी एचपी यूनिवर्सिटी, परंतु जो कॉलेज है ना सबसे पुराना हिमाचल प्रदेश का कॉलेज, वो मंडी में है, वीजीसी 1948 में। मंडी में वल्लभ भाई गवर्नमेंट कॉलेज। बिल्कुल। 48 मंडी। अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल आया आपके लिए दोस्तों। ये सवाल है, आपने बताना है हु इज़ द अटॉर्नी जनरल फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इस समय हिमाचल प्रदेश के अटॉर्नी जनरल कौन है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, अशोक शर्मा, श्रवण डोगरा। हाँ जी, वो कहिए। बोलो सर बोलो। अशोक शर्मा, श्रवण डोगरा, आर के बावा या एम जे चित्रा। तो बताइए, ये अटॉर्नी जनरल का। हाँ जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ एचपी, मतलब अभी प्रेजेंट की। सर अटॉर्नी जनरल वही होता है ना, मतलब लॉयर ऑफ एचपी, मतलब जो एचपी को रिप्रेजेंट लोग होते हैं। बिल्कुल, जो मतलब उनका अटॉर्नी जनरल हुआ, जो सरकारी वकील होता है, जो सरकार के जितने भी केस वगैरह होंगे ना, वो सारे के सारे अटॉर्नी जनरल लड़ता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल है आपके इस समय श्रवण डोगरा। श्रवण डोगरा जी, श्रवण डोगरा, सॉरी श्रवण क्या क्या बताया मैंने, अशोक शर्मा, सॉरी अशोक शर्मा, श्रवण डोगरा, आर के बावा और एम जे चित्रा। तो इसका है अशोक शर्मा, सॉरी अशोक शर्मा जो हैं अटॉर्नी जनरल फॉर द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब देख लो आप खुद ही, क्योंकि ये अटॉर्नी जनरल वगैरह सवाल ज़्यादा इसीलिए पूछे क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एग्ज़ाम था, ठीक है। तब ज़्यादा इन्होंने ज़्यादा हाई कोर्ट वगैरह से ये सवाल पूछे कि कहाँ पर है, क्या क्या है ना। परंतु आप अगर खुद चीज़ों को देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो एग्ज़ाम था, यहाँ से आपको दोस्तों कितने ज़्यादा सवाल ऐसे थे जो आते थे, ठीक है। और इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है। और पॉलिटी भी आप देखेंगे ना, तो इतनी आसान पॉलिटी है, बहुत आसान, ठीक है। यानी कि पॉलिटी तो यहाँ पे पूछी ही नहीं है। एक सवाल आया पॉलिटी का, एक दो सवाल आए। क्या पैटर्न है सर इसका? बहुत आसान पैटर्न है योगी जी। इसमें आप देखेंगे कि टोटल क्वेश्चन है इसमें 70, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन एचपीजी के ही है इसमें, और कट ऑफ गई थी इसकी 53। तो अब बाकी सवाल आप देखेंगे तो वो भी बहुत आसान है कि इन विच कंट्री श्रीदेवी डाई। श्रीदेवी कहाँ पर मरे? दुबई में। बिल्कुल, जो एशियन जो एक एसोसिएशन है ना, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, इसका कौन सा मेंबर नहीं है, जो मैंने आपको भी करवा। आवाज कटोरी, कटोरी आवाज। अब ठीक है सर।
हाँ, तो अगला सवाल था कि जो एशियन, जो एक क्या बोलते हैं एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका कौन से जो कंट्री एक पार्ट नहीं है, ऐसा सवाल था। और आधार में जो आधार को जो इशू करता है वो करता है UIDAI, उसकी फुल फॉर्म क्या है? नासा कब एस्टेब्लिश हुआ? रंजन गोगोई कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे? विच यूपी का प्रयागराज का नाम चेंज करके क्या रखा गया? एलन मस्क, हाँ, और एलन मस्क जो है स्पेस एक्स के मोटर व्हीकल कंपनी के हैं, उनकी कंपनी का नाम क्या है? इंग्लैंड की जो इस समय प्रेजेंट क्वीन है उनका क्या नाम है? UN के इस समय सचिव कौन है? बहुत आसान पेपर आया हुआ है। सर ये इसका तो पता ही फोटो नहीं सर भेजोगे कुछ आप? भी। हाँ, मैं भेज दूंगा। सर फोटो भेजना ना सर, भे- रिसेंट पेपर है सर? ना। हाँ जी, कल मोनिका जी ने डाला था ना ग्रुप में, हाँ जी, बंडारू दत्तात्रेय 29 29 है। 29 नहीं है 29 मैंने देखा नहीं एक्चुअली, मैंने कर दिया है 29 लिखा था शायद उन्होंने। नहीं, मैंने 20 लिखा है सर। अच्छा 20th लिखा है तो उसको 29 कर देना उन्हें हाँ। वहाँ पर, ठीक है। ओके सर। 29 गवर्नर है वो। भंडारू दत्ता 29। सर। मैं एक्चुअली मैंने देखा नहीं ना, पर पहले आपने मेरे से पूछा था ना बहुत पहले, हाँ जी, तब देखा था मेरे को 29 थी याद नहीं नहीं था। 29 गवर्नर ही है वो, 29। कल तो सर बिजी रहा, ऐसे टाइम नहीं लगा बिल्कुल, स्कूल आया था बस ऐसे ही अच्छा निकल गया। अच्छा, आपका क्या काम रहता है योगी जी वहाँ पे वोकेशनल टीचर का? सर मैं एक्चुअली